बंशीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। सबको जय श्री कृष्ण। जय योगेश्वर। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 और श्लोक है 19। श्लोक इस प्रकार है। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। वे अर्जुन, अहम मैं तपामि, सूर्य के रूप में मैं तप रहा हूँ। अहम मैं ही, निगृह्णामि जड़ को ग्रहण कर रहा हूँ, च और फिर से वही जल को वर्षम उत्सृजामि और वर्षा के रूप में मैं ही बारिश करता हूँ, करवा देता हूँ। अमृतम और अमृत च और मृत्यु मृत्यु च तथा सत असत सत असत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उसी जल को मैं ही वर्षा के रूप में बारिश करवा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु सत असत सब कुछ मैं हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यत्सृजामि च। तो पृथ्वी पर जो कोई भी अशुद्ध या तो गंदी चीजें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोगी रखने के लिए आरोग्यम भास्करादिच्छेद, लौगक्षी स्मृति में है ऐसा, लौगक्षी स्मृति में। तो आरोग्यम भास्करादिच्छेद, ये आरोग्य सूर्य नारायण से प्राप्त करने की इच्छा करना। औषधियाँ जड़ बूटियों में जितना जहर का भाग है उसको शोषण करने के लिए, पृथ्वी का जितना भाग है और जिनसे अपवित्र होता है उनको सुखाने के लिए मैं सूर्य के रूप में तपता हूँ, तप्त होता हूँ। सूर्य रूप से सबके पानी वाले भाग को ग्रहण करके मैं जड़ को शुद्ध और नमक बनाने के लिए यथासमय प्राणी मात्र के हित के लिए वर्षा भी मैं कर देता हूँ। जल को शुद्ध करने के लिए, जल को मीठे, माने यहाँ नमक बनाने के लिए अर्थ नहीं कहा, इसको मीठा करने के लिए, पानी शुद्ध करने के लिए। इसलिए आरओ की पद्धति चली, लेकिन ये गलत है ना। आरओ से फिर मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, जो तत्व है खनिज तत्व। तो भगवान ही खुद ये बारिश इसलिए करते हैं कि पानी शुद्ध भी हो और मीठा भी हो। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। तमाम जीवों के प्राण धारण करने वाले, जीवित रहना और सारे जीवों को पिंड और प्राणों को वियोग होना, ये मरना भी मैं ही हूँ। और तो क्या कहूँ, सत असत, नित्य अनित्य, कार्य कारण रूप जो कुछ भी है सब मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि सूर्य के रूप में मैं ही हूँ। तो भगवान के सिवा और कोई है ही नहीं, ये सिद्ध हो गया। अब कहते हैं भगवान, तात्पर्य यही है कि जैसे महात्मा की दृष्टि में सर्व कुछ भी, जो कुछ भी है वह भगवान ही है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। उसी तरह भगवान की दृष्टि में सत असत, कार्य कारण जो कुछ भी है भगवान ही है, परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में एक दूसरे से विरुद्ध दिखाई देता है। जैसे कि जीना और मरना अलग अलग दिखाई देता है,
उत्पत्ति विनाश अलग अलग दिखाई देता है, स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग दिखाई देता है, सत्व रज तम ये तीन है अलग अलग दिखाई देते हैं, कारण कार्य अलग अलग दिखाई देते हैं, जल और बर्फ आइस वो अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में संसार के रूप में भगवान से ही प्रकट और संसार के रूप में बने हुए भगवान के स्वरूप ही हैं। भगवान के सिवा उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं। जैसे सूत से बने हुए कपड़े में केवल सूत ही सूत माने धागा ही धागा दिखाई देता है, उसी तरह वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ सर्व जो कुछ भी है केवल भगवान ही है। अब सूत से बना हुआ हम इसको कपड़ा कहेंगे, इसको कुर्ता कहेंगे और इसको जर्सी बोल देंगे, इसको खेस बोल देंगे, लेकिन खेस है वो जर सत्य बात है, लेकिन है तो सूत। सृष्टि के पहले परमात्मा थे, अंत में भी रहेंगे, और जो बीच का समय है फिर वो कहाँ से आ गया? इसका अर्थ है उससे अमृत भी भगवान का स्वरूप है, मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, सत परा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है, असत अपरा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ला गुलाब जामुन आदि होते हैं, मेथी करेला की सब्जी भी होती है, तो मिठाई भी भगवान का प्रसाद है और कड़ुए पदार्थ भी भगवान का प्रसाद है। उसी तरह अपने मन ने जो अच्छा अपने मन को जो अच्छा लगे वो भी भगवान का स्वरूप है, और हमें अच्छा न लगे वो भी भगवान का स्वरूप है। सूर्य के रूप में जल को ग्रहण करना और बाद में उसको बारिश कर देना, यह दोनों विपरीत कार्य ग्रहण और त्याग भगवान करते हैं। इतना नहीं, जल के रूप में ग्रहण होने वाले भगवान हैं, वर्षा के रूप में बारिश करने वाले भगवान हैं, और वृष्टि रूपी क्रिया भी भगवान है। सदसच्चा हम अर्जुन, तो संसार में सत परा असत अपरा के सिवा और कुछ है ही नहीं। संसार असत है और उसमें रहने वाले परमात्मा तत्व सत है, सत असत है और उसमें रहने वाला जीवात्मा सत है। शरीर और संसार परिवर्तनशील है, जीवात्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर और संसार नाशवान है, जीवात्मा और परमात्मा अविनाशी है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, क्या कहा भगवान ने? भगवान ये कह रहे हैं कि संसार नष्ट होता है, मैं नहीं, जीवात्मा परमात्मा अविनाशी है, ये भी कह दिया। क्योंकि जो जीव हमारे हृदय में बस रहा है वो भी परमात्मा का ही अंश है, तो वो भी अविनाशी है, अखंड है, सच्चिदानंद है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कोई काल में मैं न था और मैं नहीं हूँ, और राजा लोग न थे ये बात भी नहीं है, और बाद में भविष्य में मैं और राजा और तू माने अर्जुन ये सब नहीं रहते, ये बात भी नहीं है ना। माने सब अविनाशी है। भगवान कह रहे हैं परिवर्तनशील भी मैं हूँ, अपरिवर्तनशील भी मैं हूँ, नाशवान भी मैं हूँ, अविनाशी भी मैं हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। न त्वेवाहं कोई काળમાં હું ન હતો અને તું ન હતો તથા રાજા લોક ન હતા, આ વાત પણ નથી, અને આ પછી ભવિષ્યમાં હું તું અને રાજા લોક આપણે બધા નહીં રહીએ એ વાત પણ નથી, હતાય નહીં અને નથી રહેવાના એવુંય નહીં। એટલે ભગવાન અદ્ભુત વાત સમજાવી રહ્યા છે, જે આપણને ન સમજાય અને શંકા ઊભી થઈ જાય। अब देखो भगवान 7वें अध्याय में क्या कह रहे हैं। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अरे जैसे धनंजय मेरे सिवा इस जगत में दूसरा कोई नहीं, किंचित मात्र भी कारण और कार्य नहीं है। जैसे सूत के धागे में मन के माला के सूत के धागे में पिरोए होते हैं, उसी तरह यह सारा जगत मुझ में पिरोवा हुआ है, गूंथा हुआ है। सारा जगत मुझ में ही है, ऐसा कह रहे हैं भगवान, है ना, और कुछ नहीं है। तो मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इसमें तो विवेक है, परंतु सदसच्चाहम, इसमें विवेक नहीं बल्कि विश्वास है। सब कुछ भगवान है। आइए, विश्वास विवेक से भी प्रभावशाली है, क्योंकि विवेक वही काम करता है जहाँ सत और असत दोनों का विचार होता है। लेकिन जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करेगा। असत को मानकर तो विवेक है, और असत को न माने तो विश्वास है। विवेक में सत असत का विभाग है, परंतु विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में सत ही है, अर्थात परमात्मा परमात्मा ही है। गुजराती में कहने परमात्मा परमात्मा जी है। ज्ञान मार्ग में विवेक की और भक्ति मार्ग में विश्वास की प्रधानता है। बहुत अच्छी बात कही। ज्ञान मार्ग में विवेक की और भक्ति मार्ग में विश्वास की प्रधानता है। ज्ञान मार्ग में सत असत जड़ चेतन नित्य अनित्य आदि विवेक मुख्य होने से उसमें द्वैत है, परंतु भक्ति मार्ग में एक भगवान पर विश्वास होने से उसमें अद्वैत आ जाता है। मतलब दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है, और निषेध करने से असत की सत्ता का भाव चला नहीं जाता है। साधक असत का निषेध पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ हो जाता है। उसी तरह असत का निषेध करना ये ठीक नहीं है, और उनकी उपासना उपेक्षा करनी ठीक है। उपेक्षा करने से भी सर्व कहीं परमात्मा है यह भाव बढ़ाना चाहिए। इसलिए भक्त न तो असत को हटाता है न असत की उपेक्षा करता है। क्या करता है, बल्कि सतत असत सब में परमात्मा के दर्शन करता है, और परमात्मा ही सब कुछ है यही कहता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में दूसरे स्कंद में 9वें अध्याय में 32वें श्लोक में कहा, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। सबसे पहला श्लोक है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि से पहले मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय कुछ नहीं था। सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी कहीं भी कुछ दिखाई दे रहा है संसार में वही मैं हूँ। सतत असत और सत असत से पर कोई हो ही नहीं है, और यदि है तो वो भी मैं हूँ। सृष्टि के उपरांत जो कुछ भी है वही भी मैं हूँ, वो भी मैं ही हूँ। और सृष्टि के नाश होने के बाद भी शेष जो रहेगा वो भी मैं ही हूँ। शरीर इंद्रियों मन बुद्धि प्राण आदि सब भगवान है। जैसे अपने मन में हरिद्वार का चिंतन करेंगे तो हर की पेड़ी घंटा घर आदि स्थावर मन बन जाता है ना। तो गंगा जी और उसमें तैरने वाली मछलियां, स्नान करते मनुष्य, जंगम सब मन बन जाता है।
तो स्थावर भी मन हो गया और जंगम भी मन हो गया। तो उसी तरह सत भी भगवान है और असत भी भगवान है। सत असत ये दो विभाग से अपनी दृष्टि में है, अपनी दृष्टि में दो विभाग है, एक सत एक असत। तब भगवान अपने को समझाने के लिए कह रहे हैं सद सच्चा सत सच्चा हम सत हम असत अहम। भगवान की दृष्टि में तो उनके सिवाय कोई है ही नहीं। ऊंचे में उन्नत और उन्नत दार्शनिक दृष्टि से भी देखें तो सत्ता एक ही है, दो सत्ता कभी नहीं हो सकती। यदि दूसरी सत्ता मानेंगे तो मोह हो जाता है और राग द्वेष दूसरी सत्ता मानने से ही उत्पन्न होता है। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि दो सत्ता नहीं होती है। और कई साल पे एक गुरुजी भी बोले थे कि एक मयान में दो तलवार नहीं रहती है, क्योंकि सत्ता एक की होती है ना, सत्ता दो की नहीं रहती, एक ही आदमी की सत्ता रहती है। तो देखिए क्या कह रहे हैं 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, त्रिभिर्गुण भयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। एभिः ये त्रिभिः तीन गुणों रूप भावों से मोहित ये सारा जगत प्राणी मात्र तीनों गुणों से अतीत अविनाशी ऐसे मुझे परमात्मा को जानता नहीं है। तो त्रिभिर सत्व रज तम से वो ढक जाते हैं दृष्टि के द्वार। त्रिभिर गुणमयेर भाव ही ये भी सर्वमिदम जगत। आदमी देखते हुए भी देख नहीं रहा कि भगवान है। मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तो ये संबंध जगत की रचना और विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होता है, ऐसा भगवान ने कहा। और इसकी और चर्चा श्री प्रभुपाद जी उनके विचारों के अनुसार करेंगे और सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। तो त्रिभिर गुणमयेर भावैः एभिः सर्वमिदं जगत। जगत जानता नहीं है मुझे, ऐसे बोल रहे हैं हा? तो हे अर्जुन, मैं जो उष्णता गर्मी देता हूँ, बारिश बरसवाता हूँ, ठंडी, अमरत्व, मृत्यु, चेतन तत्व, जड़ तत्व, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब मैं ही हूँ, ऐसा कह रहे भगवान। सुख दुख, धूप छांव, है ना, सारा परमात्मा ही देते हैं, परमात्मा ही है। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा, विद्युत और सूर्य के द्वारा उष्णता और प्रकाश चारों ओर दे देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश में से बारिश बरसने नहीं देते, लेकिन फिर वर्षा ऋतु में बारिश अवरित होती है। जो शक्ति अपने वरदान से थोड़ी और दीर्घ करके अपने को टिकाती है, वही कृष्ण है। और अंत में जो कृष्ण मृत्यु रूप जो है वही हमको मिलते हैं। कृष्ण की यह सर्व विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने से मनुष्य निश्चित कर सकता है कि कृष्ण के लिए चेतन और जड़ में कोई भेद नहीं। अथवा दूसरे शब्दों में वही भगवान कृष्ण जड़ चेतन तत्व ये दोनों हैं। और कृष्ण प्रेम की उच्च स्थिति में मनुष्य ऐसा भेद नहीं दिखता है। मनुष्य सर्वत्र सर्व में कृष्ण के ही दर्शन करते हैं। कृष्ण ही जड़ तथा चेतन रूप होने से सर्व भौतिक प्रागुर्य से युक्त यह विराट ब्रह्मांड भी कृष्ण है। बंसी बजाने वाले द्विभूत श्याम सुंदर के रूप में वृंदावन में की हुई लीलाओं के भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा कृष्ण ही है। माने सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है। तो मारे गावूं कन्हैयानु गीत, શાસ્ત્રોનું જીવનમાં કરવું મનન,
મારે ગાવું કનૈયાનું ગીતા કવન, મારે ગાવું કનૈયાનું ગીતા કવન. વેદોનું જ્ઞાન જેણે પલમાં બતાવ્યું, ઉપનિષદ જ્ઞાન વડે જગને ગજાવ્યું. સાગરનું ગાગરમાં કીધું શમન, મારે ગાવું કનૈયાનું ગીતા કવન. સાગરથી સર્જન છો વાદળનું ભાસતું, માધુર્ય એનું અનોખું છતાં લાગતું. સ્નેહ થકી હરવું ઘનશ્યામને નમન, મારે ગાવું કનૈયાનું ગીતા કવન. પાર્થ બની પૌરુષના મહિમાને જાણવું, વત્સ બની સ્નેહ સદા એનો પીછાનવો. કરવું સન્માર્ગનું સદૈવ આચરણ, મારે ગાવું કનૈયાનું ગીતા કવન. ગીતામૃત જીવનમાં ચેતન પ્રગટાવતું, મૃત્યુની ભીતિને દૂર એ હટાવતું. ભરતું જીવનમાં સદૈવ જે જીવન, મારે ગાવું કનૈયાનું ગીતા કવન. સત્કાર્યે જીવનમાં સૌને જે જોડતું, ગ્રંથિઓ મનમાંથી જૂઠી જે તોડતું. સમજાવે જીવનમાં સાચું હવન, મારે ગાવું કનૈયાનું ગીતા કવન. જ્ઞાનતણો દીપ સદા જીવન પ્રગટાવતું, ભક્તિની તેજસ્વી ધારા વહાવતું. કરતું તિમિરનું સદૈવ જે હનન, મારે ગાવું કનૈયાનું ગીતા કવન. આશ્વાસન ઈશ્વરના પ્રેમે સંભળાવતું, દુઃખમાં ઝઝુમવાની શક્તિ જે આપતું. શીખવે જીવનમહી ઊંચું ઉડ્ડયન, મારે ગાવું કનૈયાનું ગીતા કવન. એ મારે ગાવું કનૈયાનું ગીતા કવન, એ મારે ગાવું કનૈયાનું ગીતા કવન. ભગવાન કૃષ્ણનું કવન જીવન જો ગાઈ શકાય ને તો જીવન મંગલ થઈ જાય. એટલે અહીંયા કહ્યું કે મારે ગાવું ગીતા કવન. જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ, મીઠા મધુરા મીઠા મેહુલા રે લોલ. એથી મીઠી છે મોરી માત જો, જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ. પ્રભુના એ પ્રેમ તણી પૂતળી રે લોલ, જગતી જુદેરી એની જાત રે. જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ, મીઠા મધુર મીઠા મેહુલા રે લોલ. એથી છે મધુરી મોરી માત રે, જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ. અમીની ભરેલી એની આંખડી રે લોલ, વાલાના એ ભરેલા એના વેણ રે. જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ. હાથે ગૂંથેલા એના હીરણા રે લોલ, હૈયું હેમંત કેરી હેલ રે. જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ. દેવોને દૂધ એના દોયલા રે લોલ, શશીએ સિંચેલ એની સોઢ્ય રે. જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. જગનો આધાર એની આંગણી રે લોલ, કાળજામાં કંઈક ભર્યા કોડ રે. જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ. ચિતણું ચડેલ એનું ચાકડે રે લોલ,
પડના બાંધેલ એના પ્રાણ રે, હે જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ. મૂંગી આશીષ ઉરે મલકતી રે લોલ, લેતા ન ખૂટે એની લાણ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ, જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ. ધરતી માતાએ હસે ધ્રુજતી રે લોલ, અચડાય અમુક એક માય રે, જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ. ગંગાના નીર તો વધે ઘટે રે લોલ, સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ જો, જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ. વર્ષે ઘડી કવ્યો વાદળી રે લોલ, માળીનો મેઘ બારે માસ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ. ચડતી ચંદાની દિશે ચાંદની રે લોલ, એનો નહીં હાથ મેં ઉજાસ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ. મીઠા મધુર મીઠા મેહુલા રે લોલ, એથી તે મીઠી મોરી માત જો, હજી જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ, જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે લોલ. સીતારામ 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 જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ સીતારામ, સીતારામ જય 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 સીતારામ, સીતારામ સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ જય સીતારામ, 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 સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ. રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ, રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ, રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ, રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ, રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ, રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ, રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ, રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ, રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ જય રાધે. સીતારામ 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 જય સીતારામ, સીતારામ સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ, રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ. સીતારામ સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, રાધે શ્યામ જય રાધે, સીતારામ જય સીતારામ, રાધે શ્યામ જય રાધે, સીતારામ સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ, રાધે શ્યામ જય રાધે. बोलिए श्री राम लक्ष्मण सीता मैया की जय, श्री रामचंद्र परिवार की जय, आज के आनंद की जय. नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर. सबको जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, राधे राधे, ओम नमो नारायण, जय गिरनारी, जय गिरनारी. ओम ओम राधे कृष्ण राधे. प्रभु सबका मंगल हो, यही कामना के साथ आज का यह वक्तव्य पूरा करता हूँ. आप सबके हृदय में बैठे हुए परम तत्व को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और प्रणाम भी करता हूँ. सबको जय श्री कृष्ण. फिर से कल फिर मिलेंगे और आज यहाँ विराम दे देते हैं. जय श्री कृष्ण. सबको परमात्मा शांति प्राप्त करावे. हरि ओम, हरि ओम, ओम.